पोलैंड की एक गेमिंग कंपनी है CD प्रोजेक्ट रेड। 2015 में रिलीज हुए विचर 3 वाइल्ड हंट इस गेम ने इस कंपनी को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। कंपनी ने इस गेम के चलते इतने अवार्ड जीते कि इस कंपनी के अगले गेम साइबर हंट 2077 से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। इस गेम का ट्रेलर और वीडियो फुटेज आने के बाद हाइप और ज्यादा बढ़ गई और लोगों को लगा कि ये तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। और फिर जब जाने माने स्टार कियानू रीव्स का नाम इससे जुड़ गया, तभी तो ये गेम एक अलग ही ऊंचाइयों पर था। और जिन्हें कियानू रीव्स के बारे में पता नहीं है, उन्हें बता दूं कि ये वही लीड एक्टर है जिन्होंने काम किया है मैट्रिक्स और जॉन विक जैसी मूवीज में। वैसे तो साइबरपंक का अनाउंसमेंट अक्टूबर 2012 में ही हुआ था। जनवरी 2013 में इसका टीजर आया। फिर लगभग 5 साल के बाद गेमिंग ट्रेड शो में गेम का ट्रेलर दिखाया गया। ट्रेड शो E3 2019 में फाइनली कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 16 अप्रैल 2020 को गेम रिलीज करेंगे और ये फर्स्ट टाइम ही था जहां पर कियानू रीव्स को सिनेमैटिक ट्रेलर में दिखाया गया। रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया सितंबर 17 को और फिर उसके बाद नवंबर 19 ऐसे चलता रहा। लोग इतने गुस्सा हो गए कि डेवलपर्स को लगभग मारने की धमकी तक मिलने लगी। फाइनली जाकर 8 साल के इंतजार के बाद 10 दिसंबर 2020 को ये गेम लॉन्च हुई। लॉन्च कतई वैसे नहीं हुआ जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वक्त कंपनी ने अपनी तरफ से जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इस गेम को खेलने के लिए वो अपनी तरफ से अनाउंस कर दी थी। स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से हर एक के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट अलग से थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इस गेम के बारे में। इस गेम की कहानी एक डायस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जो कि एक नाइट सिटी है और 6 डिस्टिंक्ट रीजन्स में इस सिटी को डिवाइड किया गया है। इस गेम में लोग मशीन पार्ट फिट करके घूमते हैं। किसी के आंख में कैमरा फिट है तो किसी का पूरा जिस्म ही मशीनों से भरा हुआ है। गेम में आपके कैरेक्टर का नाम वी है, जिसे आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसका जेंडर, उसका हेयर स्टाइल और बैक स्टोरी भी आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो कैरेक्टर है वी, उसका मेन मोटिव ये है कि प्रोटोटाइप चिप को इम्प्लांट करना है और ये जो प्रोटोटाइप चिप है इसको इम्प्लांट करने के बाद ये एक की है इमॉर्टैलिटी की, और इमॉर्टैलिटी यानी अमरता की ये की है। इतने सारे फीचर्स की वजह से इस गेम का हाइप इतना था कि लॉन्चिंग के 10 दिनों के अंदर ही कंपनी ने इसकी लगभग 1 करोड़ 30 लाख कॉपीज बेच डाली। मगर जिस गेम को सारे रिकॉर्ड तोड़ने थे वो खुद ही टूटा हुआ निकला। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि इतने फीचर्स और खूबियों के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि गेम एक धमाकेदार रिलीज दे नहीं पाया जैसा कि उससे एक्सपेक्टेड था। ही नहीं, रिलीज के कुछ दिनों बाद ही गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज सोशल मीडिया पर आने लगे, जैसे कि गेम में कुछ नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो ठीक नहीं है, और जैसे कि अलग अलग टाइप्स के बग्स यानी बाइक्स हवा में उड़ती नजर आ रही है। ऐसी कुछ चीजें थी जिसको लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया साइबरपंक को। गेम के रिलीज के कुछ दिनों के बाद ही गेम का प्राइस 50% ऑफ कर दिया गया। नौबत यहाँ तक के आ गई कि गेम को डिजिटल लाइब्रेरी से हटाना पड़ा और जिन्होंने ऑलरेडी गेम परचेस किया था उन्हें रिफंड तक दिए गए। रिलीज के वक्त ये पोलैंड की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन गई थी। फिर लॉन्च के बाद इस कंपनी के शेयर्स में 30% की गिरावट देखने को मिली। रिलीज को देखकर ये पता चलता है कि CD प्रोजेक्ट ने रिलीज करने में थोड़ी जल्दबाजी कर लगता है कि गेम डेवलप करने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए था। बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से भले गेम का टीजर और ट्रेलर 2012 और 2013 में आया हो, मगर गेम का असल डेवलपमेंट 2016 में शुरू हुआ। वैसे में गेम रिलीज टाइमलाइन को रीच करना मुश्किल था। डेवलपर्स का मानना यह था कि 2022 से पहले गेम बनना मुश्किल है। रिपोर्ट में कोविड-19 पैंडेमिक भी एक वजह बताई गई, जिसके वजह से जो वर्क फ्रॉम होम मोड था इसका भी इस कंपनी के गेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काफी बड़ा असर पड़ा। हालात को देखते हुए कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया, जिसमें CD प्रोजेक्ट रेड के को-फाउंडर ने गेम की खराबी के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये कहा कि ये मेरी और मेरे लीडरशिप टीम की गलती है, इसमें डेवलपमेंट टीम और दूसरी टीम की कोई गलती नहीं है।
एक्सपेक्टेशंस के चलते गेम को जल्दी रिलीज करने का फैसला ये उनका खुद का और कंपनी के बोर्ड का था। आ चुकी है कि सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने गेम को प्ले स्टेशन से तक रिमूव कर दिया है। और जो CDPR कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो PS5 का जो अपडेट है वो फ्री अपनी तरफ से देंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज किया है गेम को उन्हें कंपनी की तरफ से फ्री DLC यानी डाउनलोडेबल कंटेंट दिया जाएगा। यानी कि ये जो कंटेंट है ये हमें एक्स्ट्रा से खरीदना पड़ता है गेम के बावजूद, मतलब गेम के अलावा एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है जो कि अभी कंपनी फ्री में देगी। तरफ से ये भी क्लियरिफाई कर दिया है कि वो जल्द से जल्द जो बग्स है गेम्स में वो फिक्स करेंगे। और इसी के चलते अगर हम देखें तो हाल ही में रिसेंटली जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क जो बने थे कुछ दिनों पहले, उनके ट्वीट के वजह से कंपनी के शेयर्स में लगभग 20% का उछाल आया है। अपने ट्वीट में साइबरपंक की तारीफ की। करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबर बनके और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत